अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है वो किस तरह काम करता है, और इमरान खान ने जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है वो बंद लिफाफे से ही उन्होंने उसके ऊपर क्या फ़ैसला कर लिया। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारा सऊदी अरेबिया और जो पाकिस्तान का जो एक माहिदा हुआ है, जो दफ़ाई माहिदा है कि हम रोज़ा रसूल और मक्के की जो है हिफाजत की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे सऊदी अरब के अंदर कहा यह जा रहा है कि अगर उसकी सरजमीन पे हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे तस्वर किया जाएगा, और जो पाकिस्तान पे होता है तो वो जो है वो सऊदी अरेबिया पे चला जाएगा। अब ये बहुत ही अच्छी और खुशी की खबर है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ा ही डॉट कनेक्टिंग बात करते हैं, और उनकी बात में भी बड़ा वजन है, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और उसमें सबसे अहम नाम जो है वो वकार मलिक का है। उनका प्रोग्राम भी आप जाके देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी। मैं उसका जो भी क्रक्स है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दर हकीकत ये जो हमें दिखाया जा रहा है क्या यही सब कुछ है, या फिर ये कहते हैं कि आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला मसला है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो हमने देखा है रिसेंट टाइम के अंदर, उसकी रोशनी में इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे जनाब के एक तो आपने देखा कि जो बाबर सत्तार हैं उन्होंने पीटीए के चेयरमैन को जो है उनके खिलाफ फैसला दिया, और रात के पहर में ही उनकी जो है दरख्वास्त लग जाती है, और फिर वो फैसला जो है अगले एक आधे दिन में मुअत्तल हो जाता है। अब ये तो है एक इंसाफ का तरीका जो वहाँ पर वो कहते हैं कि जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने, लेकिन जिसके पास डंडा उसी का संडा। तो ये बात मिसाल यहाँ पे बनती है कि जनाब जिनको मुअत्तल किया गया था वो कोई आम शख्सियत नहीं थे। वो जिस अदारे से थे या उनको जिन्होंने बैठाया हुआ है, वो तो उनकी अगर आप नाक को छेड़ेंगे तो उनकी नाक तो फिर कोई नहीं छेड़ सकता। तो लिहाजा बाबर सत्तार के लिए तो तारीफ़ के अल्फाज मौजूद हैं, उनकी हिम्मत और उनके हौसले और उनकी जजमेंट को हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दो ऐसे जजेस जिन्होंने भी पक्का होना है, उनसे फैसला लेकर ये बता दिया गया है कि आप लोगों के फैसले की कोई औकात नहीं है। फैसला वही माना जाएगा जो बंद कमरों में होता है, और वो फैसला मान लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अदलिया का जो वकार था, जो अदलिया की एक प्रेस्टीज थी, जो अदलिया को लोग रिस्पेक्ट से देखते थे, तो अब वो इसलिए नहीं रही। और आए दिन हम व्लॉग्स के अंदर सुनते हैं, आगे पीछे सुनते हैं कि जनाब अदलिया के अंदर इस वक्त एक ही जो है वो सिस्टम और एक ही नारा चल रहा है कि नाच बसंती नाच, नाच बसंती नाच, कि वो जिधर नचाते हैं बसंती को, बसंती उधर ही नाचती है। फिर जजेस हजरात जो हैं वो कहते हैं कि जनाब ये यूट्यूबर जो हैं, ये सोशल मीडिया वाले जो हैं, ये हमारी तजलील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी लॉट के अंदर ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जो इस वक्त जज जंगीरी के साथ खड़े हैं। उन्होंने भी आज बाइकआउट किया क्योंकि उनको रोक दिया गया उनके काम करने से। तो ऐसे खुददार और गैरतमंद जज भी मौजूद हैं, और वो अपने हिस्से का दिया जो है वो जला रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त पूरा पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो कैप्चर हो चुका है। और पाकिस्तान का निज़ाम जो है, अगर आप ये कहें कि किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत कि इस वक्त आग का निज़ाम है, और आग जो है वो फिर सबको जलाती है, वो किसी को नहीं देखती, और आहिस्ता आहिस्ता सब जलता जा रहा है। और आप देखें कि इमरान खान जो हैं उनकी तरफ से अब इस्तीफे देने का जो मामला है वो भी जोर पकड़ गया है। क्योंकि जब आपको कहीं से इंसाफ ही नहीं मिलना, कोई अदालतें नहीं आपके हक में रही, कोई यानी कि आप देखें ना, इमरान खान की जो दरख्वास्त थी जिसमें उनकी सज़ा मुअत्तली होनी है, वो पिछले 8 महीने से नहीं लगी, और यहाँ पे फैसला दिया गया पीटीए के चेयरमैन के खिलाफ, और उसी रात को जनाब उनकी दरख्वास्त जो है वो लग जाती है और वो कबूल हो जाती है। तो फिर जब आप एक मुल्क के अंदर दो निज़ाम चलाएंगे और एक निज़ाम डंडे वाला होगा और इंसाफ कहीं नज़र नहीं आएगा, तो फिर लोग मायूसी की बातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब आ जाते हैं जनाब मेन मुद्दे की तरफ, क्योंकि आज फिर वीडियो मेरा लेट हो गई है, कि ये जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो इल्हाक हुआ है, जो मुआहदा हुआ है, इसको तहे दिल से हम जो है वेलकम भी करते हैं और इस पर खुशी का इजहार भी करते हैं। क्योंकि हमारा दिफा किसी ने करना या नहीं करना, लेकिन सऊदी अरेबिया का जहाँ पे हमारे मुकद्दस मकामात हैं उनका दिफा करना, हम तो शुरू से ये बात जो है वो तहे दिल से मानते और जानते हैं कि हमें दिफा करना है। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने भी एक दफ़ा अपनी तकरीर के अंदर ये कहा था कि इन एनी कॉस्ट जो है वो हम सऊदी अरेबिया का दिफा करेंगे। हालांकि उस वक्त कोई मुआहदा नहीं हुआ था, तो अब तो बाकायदा तौर पर एक मुआहदा हो गया। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर, मायदे के अंदर जो पॉइंट वकार मलिक ने उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी देखें आपके इंडिया जो है वो, उनका जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि हमें इस मायदे का पहले से पता था,
और अभी हमने इसके ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमने उसके ऊपर गौर नहीं किया। अब ये इंडिया जैसा मुल्क जो पाकिस्तान का एक बदतरीन दुश्मन है और हर वक्त पाकिस्तान को नीचा दिखाने या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है। और इस स्टेटमेंट को जरा आप मिला के देखें कि जब पाकिस्तान की और इंडिया की ये जो वॉर हुई थी रिसेंट, उसके अंदर इंडिया बल्कि मोदी ने खुद ये कहा था कि जी हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि हम फलां फलां जगह के ऊपर अटैक करेंगे और उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया। आपको वो डायलॉग याद होगा। तो इस दफा भी वो कह रहे हैं कि हमें पता था या उनको बताया गया था। किसने बताया था, कैसे पता था? जो मुझे नहीं पता था, जो आपको नहीं पता था, किसी जर्नलिस्ट को पाकिस्तान के अंदर नहीं पता था, लेकिन उनको पता था। और उसके बावजूद वो कोई उसके ऊपर ववेला नहीं कर रहे हैं। वो कोई इतनी बड़ी उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कोई अपने खदशात नहीं जाहिर किए। और बताया जा रहा है कि सेंटकॉम के जो चीफ थे, जिस दिन ये मुआहदा हुआ है उसी दिन उनकी MBS जो प्रिंस हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है, वो भी वहां पे मौजूद थे। अच्छा, फिर अमेरिका को कोई इतराज़ नहीं, जो है वो इजराइल की तरफ से भी कोई इतनी बड़ी इस तरह इसके ऊपर कोई उनको उनकी पेशानी के ऊपर किसी किस्म की कोई जो है ना तरेड़ियाँ नहीं आई, कोई वट नहीं आए कि अच्छा ये क्या हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना उन्होंने सवाल जो उठाए हैं वो बड़े वैलिड हैं। कि वो एक गाना भी आया था अमिताभ बच्चन का कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं राह पे जाने तफा पे जाने। अब ये जो चीज़ है कि ना इसराइल इसके ऊपर कोई ज़्यादा परेशानी शो कर रहा है, कोई सैंक्शंस का आप लफ्ज़ नहीं सुन रहे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उस मीटिंग के अंदर जाते हैं जो कतर वाली है, और वहाँ पे जाके वो इसराइल को कंडेम करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उसके बाद ये मुआहदा करते हैं। ये वो पाकिस्तान है जो पिछले 2.5-3 साल से वो सेनेटर मुश्ताक हैं, क्या नाम है उनका, उनकी फैमिली को 4-5 दफ़ा उठा के इन्होंने जेल में फेंका क्योंकि वो झंडा लेके आते थे फ़लस्तीन का और फ़लस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ उठाते थे। यहाँ पे झंडा उठाना एक गुनाह था, एक बहुत बड़ा जुर्म था। शायद आप भी आज भी आप जुलूस और झंडा नहीं उठा सकेंगे, लेकिन हमने मुआहदा कर लिया और इसके ऊपर ना इसराइल को कोई परेशानी हुई है, ना अमेरिका को हुई है और ना इंडिया को हुई है। तो ये सवाल जो है ये बनता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। अब उनका ये मानना है या उनका ये डॉट कनेक्टिंग उनकी ये है कि भाई ये कुछ अरसे के बाद, क्योंकि जो प्रिंस सलमान हैं वो जा रहे हैं अमेरिका भी जा रहे हैं और वहाँ पर वो डील करने जा रहे हैं। वो $600 बिलियन की जो उन्होंने डील करनी है, डीलें भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, कारोबार भी हो रहा है और इधर मुआहदा भी हो गया है। और यानी कि वो कहते हैं मामा खाम खा, वो एक जुमला बोला जाता है कि आज तक तो वहाँ पर मामा जो था वो था जनाब अमेरिका, और अमेरिका कहता था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्री जितनी भी हैं। अब वहाँ पे मामा खाम ख्वाह जो है पाकिस्तान को बनाया गया और इसके मकासद क्या हो सकते हैं। अगर तो ये एक रियल टाइम के अंदर, एक रियल सिचुएशन के अंदर ये चीज़ हुई है, तो जो लोग इसराइल को प्रोटेक्ट करते हैं जैसे अमेरिका करता है, दीगर दुनिया करती है, जो उनके हक में बोलते हैं, इवन इंडिया उनके साथ जंग के दौरान भी खड़ा हुआ था, ईरान के साथ भी उनके अच्छे तल्लुकात थे, वो भी खामोश है, वो भी कहता है कि हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। तो फिर मसला कहने का ये है कि एकदम से हम जो मामे बने हैं या हमारी जो डील हुई है उसके ऊपर तकलीफ किसी को नहीं है। तो उनका कहना ये है कि भाई ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जब होगी, ये फिर इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर जब बात होगी, उसके ऊपर जब सऊदी अरेबिया जो है वो साइन कर देगा, तो फिर सऊदी अरेबिया इस बात को लेकर आगे चलेगा और पाकिस्तान के साथ ये मुतालबा होगा कि देखिए जी आप तो हमारे अलाइज हैं, हमारा तो आपस में एक ट्रीटी हो गया है, एक साइन हो गया है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया तो आप भी एक्सेप्ट करें। तो ये बात में बड़ा वजन है कि ये क्या उस तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डायरेक्टली पाकिस्तानी कौम जो है वो ये होने नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ जो है ये मुमकिनात में से इस तरह नहीं है, इतना आसान। तो फिर ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ से नजर आएगी। वैसे भी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान आज तक कोई वॉर उस तरह की हुई नहीं है। और बिल्कुल ठीक है, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमारा एक वज़न भी है, हमारी एक ताकत भी है, और हमें अपने इस्लामिक ब्रदर मुल्क जो हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना, और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया को जहां हम सब के दिल धड़कते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये कान इधर से पकड़ने की बजाय इधर से पकड़ा जा रहा है और घुमा के पकड़ा जा रहा है, और इसके अंदर अगर ये प्लानिंग है कि पाकिस्तानी कौम को किस तरह हमने शीशे में उतारना है और क्या हमने करना है, मतलब ये सारे तज्जिए हैं, ये कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने जहन से कोई चीज़ सोचता है, लेकिन पॉइंट सोचता है कि भाई इतना कुछ हो गया, इतना बड़ा मुआहदा हो गया, इंडिया को प्रॉब्लम कोई नहीं है, अमेरिका को प्रॉब्लम कोई नहीं, इसराइल को प्रॉब्लम कोई नहीं, तो फिर ये सोच तो आती है ना। अल्लाह करे कि मेरी ये सोच गलत हो, और मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को कहता हूँ कि जब सऊदी अरेबिया की उस सरजमीन की बात आती है, तो फिर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए से, और फिर आप वहाँ पे जो हमारा
किबला है, उस नज़रिए से देखें तो हम सब की जानें हाजिर हैं, हम सब उसके ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात हो रही है कि हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यूज़ होने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर फ़लस्तीन की छाती के ऊपर मूंग दल के और फ़लस्तीनियों की तबाही करके अगर ये मायदे इस तरह के हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हर वतन पाकिस्तानी को एतराज़ होगा। ये एक तज़िये के तौर पर बात है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही जी। देखते हैं मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय एमजे चौधरी।